दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो कल बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी और स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। लेकिन यहाँ पे जो तेज़ी है वो पूरे बाजार में है। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 58,000 का स्तर इसने फिर से छू लिया है। 1276 पॉइंट की बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी, करीब 2.25% दौड़ा हमारा बाजार। अब इसके पीछे वजह बनी इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे तेज़ी थी। लेकिन उसके बाद में कल जो इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुए वो फिर से बहुत ही शानदार तेजी बता चुके। सारे के सारे बाजार में हमने 2.5% से 3% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद हम ये कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले कल में फिर से शानदार तेजी बन सकती है। वैसे तो आज हमारा दशहरा है, बहुत बड़ा दिन है आज, और इस वजह से आज हमारा मार्केट बंद है। लेकिन कल जब बाजार खुलेगा तो उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में आज भी बाजार ट्रेड करेगा, हो सकता है उसमें कुछ दबाव देखे तो उसका असर भी देखने को मिल सकता है। कुल मिला लेकिन देखें तो बाजार में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। एफआई की तरफ से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से खरीदारी शुरू हो गई है। जो एफआई पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बिकवाली कर रहे थे, अब वो बायर बन चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बन सकता है और यहाँ पे तेजी भी बन सकती है। अब यहाँ पे हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो 1.40 पे स्टॉक है, जहाँ पे हमने तेजी देखी, अपर सर्किट लगते हुए देखा। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट भी निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज से 5G की सर्विस मिलनी शुरू हो चुकी है और कौन सी सिटीज़ में है और किसको फ़ायदा मिल सकता है उसको जानेंगे। क्या आपके शहर में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ में टॉवर सेक्टर को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे क्या संभावना बन सकती है जीटीएल की, क्या जीटीएल इंफ्रा में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, जिस तरह से 5G लॉन्च हुई है उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो परसों 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल आप देख सकते हो 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, यानी लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और ये वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। यानी इसकी जो रेंज है वो ₹1.30 से लेकर फिलहाल ₹1.50 के आसपास है। इसमें काफ़ी अच्छा लोग पैसा कमा रहे। कभी कभी स्टॉक थोड़ा ऊपर भी जाता है, जैसे इस बार ये 1.80 तक भी जाके आया था। तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदारी की जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे 5G लॉन्च हो चुकी है और आज से जियो ने 4 शहरों में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी है और ये ट्रायल बेस पे है। फिलहाल अभी ये पूरी तरह से नहीं होगी, टेस्टिंग मोड पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 जो सिटीज़ है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वाराणसी, इन 4 शहरों में आज से सेवाएं शुरू हो जाएगी और यहाँ के जो भी कस्टमर है वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और ये जो स्पीड होगी ये 1 Gbps की स्पीड होगी या उससे ज़्यादा मिलेगी, यानी प्लस स्पीड है तो उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। यानी एक तरह से देखें तो बहुत ही फास्ट और स्पीड, जिसमें आप देख सकते हो सेकंडों में आप पूरी की पूरी 3 घंटे की मूवी को डाउनलोड कर पाएंगे। इतनी शानदार स्पीड का आप मज़ा ले पाएंगे अगर इन 4 शहरों में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसके लिए कोई भी प्राइस तय नहीं की गई, यानी ये सर्विस आपको पूरी तरह से फ्री मिलने वाली है और ये जियो के वेलकम ऑफर के तहत आपको मिल सकता है और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि अभी जियो ने अपने इसके लिए प्लान नहीं बताए हैं, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से सर्विस शुरू नहीं, अभी फ़िलहाल ये ट्रायल बेस पे सर्विस है और इस सर्विस को आप फ्री में उठा सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। तो जो इसके अभी फ़िलहाल जो 4G के जो कस्टमर है जियो के, उनको ये 5G की सर्विस बिल्कुल फ्री में मिल सकती है और ये वेलकम ऑफर के तहत दी जाएगी। जिस तरह से 4G लॉन्च किया था उस समय भी वेलकम ऑफर दिया गया था और उसमें फ्री में सर्विस मिली थी, बिल्कुल वैसे ही अब जो कस्टमर है जियो के, उनको ये वेलकम ऑफर के तहत फ्री में ये सर्विस दी जा सकती है। जो 4 शहरों में रहेंगे उनको ये फ्री सर्विस का फ़ायदा मिल सकता है, अनलिमिटेड 5G वो यूज़ कर पाएंगे। तो आप अगर उनके शहर में है तो आप भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। एक तरह से देखें तो ये सर्विस टेस्ट करने के लिए शुरुआत की जा रही है और ये वेलकम ऑफ़र के तहत आपको ऑफ़र भेजा जाएगा और जिनको जिनको ये ऑफ़र मिलेगा वही इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कुछ चुनिंदा लोगों को ये जियो की तरफ से सर्विस सामने से पेश की जाएगी और जिनको ये ऑफ़र मैसेज आएगा वो इस सेवा को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जियो यहाँ पे अपनी सर्विस को टेस्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में उनकी सर्विस शुरू हो जाएगी और ये एक तरह से बहुत ही यूनिक सर्विस होने वाली है। अब 5G की बात करें, स्टैंड अलोन नेटवर्क है, यानी इसका 4G नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा फायदा जियो के ट्रू 5G को मिलेगा। जियो 5G यूजर्स को लो लेटेंसी टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस एंड कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एयरटेल भी 8 शहरों में अपनी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं
और यहाँ पे जल्दी ही वो 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस भी हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो उसमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, सिलीगुड़ी और बेंगलोर यहाँ पे कंपनी की तरफ से सर्विस शुरू की जाएगी 8 शहरों से। फिर पूरे हिंदुस्तान में ये सर्विस शुरू की जाएगी। अब यहाँ पे इसके बीच में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एरिक्सन का कहना है कि इंडिया की जो ये 5G सर्विस है वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट सर्विस कही जा सकती है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जो सर्विस है उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, क्योंकि ये ORAN के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित सर्विस है और ये इसकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है और इसकी जो सेवा है काफ़ी शानदार हो सकती है। तो एक तरह से देखें तो हमारी 5G को वर्ल्ड में बेस्ट कहा गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एरिक्सन की तरफ से। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट जल्द ही यहाँ पे हिंदुस्तान में 25,000 नए टेलीकॉम टावर लगाने जा रहे हैं आने वाले 500 डेज़ में, यानी उसके लिए 26,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिस तरह से अभी काफ़ी रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे अभी तक टावर नहीं लगे, वो इस टेलीकॉम सेवा से वंचित है। ऐसे में सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि जल्द ही हम यहाँ पे और टावर लगाने जा रहे हैं, यानी आने वाले 500 दिन में हम 25,000 टावर लगाने जा रहे हैं, जिससे जहाँ पर अभी तक टावर नहीं है वहाँ पर भी टावर लगेंगे। तो टावर सेक्टर में एक और बड़ी क्रांति आने वाली है। ऐसे में जितनी टावर सेक्टर की कंपनियाँ उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सरकार की तरफ से वैसे भी उनको PLI स्कीम का बेनिफिट भी दिया जा रहा है। कुल मिला के सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में 5G का फायदा पूरे हिंदुस्तान को मिले, छोटे से छोटे गांव को मिले। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में संभावना काफ़ी ज़्यादा है और जिसमें ये जो टावर सेक्टर की कंपनियां उनके डूबने की संभावना काफ़ी कम है। भले ही इस समय आपको GTL इंफ्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी होगी, कंपनी लॉस मेकिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा के हिसाब से देख सकते हैं कि इसको डूबने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से VI को बचाया गया, यहाँ पर भी कोई टेंशन तो बात नहीं है इतनी कि आपको जाके कंपनी के बंद होने की संभावना। फिर भी कंपनी तो लॉस मेकिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा वीक भी है, ये ध्यान आपको रखना है। इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि जल्द ही हमारे यहाँ पे 6G के लिए भी शुरुआत हो जाएगी, यानी विश्व में 6G को लीड करने वाला इंडिया बनेगा। ये हमारे PM मोदी का सपना है और जल्द ही इस मामले में आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी क्रांति आने वाली है और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये मौका है टेलीकॉम सेक्टर के अच्छे शेयरों में निवेश करने का, और रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर के इस छोटे से पैनी स्टॉक GTL इंफ्रा में भी निवेश कर सकते हैं। अब जैसे कि Q2 का रिजल्ट हमारे पास जल्दी आने वाला है, इसके बीच में अगर हम इनके पिछले 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो जून 2021 में 362 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 में 360 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। यानी लगभग पिछले 1 साल में इनका रेवेन्यू एक जैसा ही रहा, कुछ बड़ा कुछ गिरा, लेकिन अंत में आप एक जैसा ही रेवेन्यू दिखाई देगा पूरे साल में। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में है। आप देख सकते हो जून 2021 में इनको 217 करोड़ रुपीज़ का लॉस था और ये मार्च 2022 में इनका लॉस बहुत ज़बरदस्त बढ़ा, करीब 853 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जून क्वार्टर में इस Q2 में फिर से लॉस थोड़ा सा कम हुआ, यानी 280 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो फिलहाल सबसे बड़ी चिंता है कि कंपनी लगातार लॉस में है और फिलहाल कंपनी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो नेटवर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, तो कुछ चिंताजनक बात तो है, लेकिन फिर भी जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से ये कंपनी में आने वाले समय कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती है। को देखें पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 76% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 133% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 17% ये स्टॉक डाउन हुआ है, 3 मंथ के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 1 मंथ के हिसाब से 7% पॉजिटिव है और 1 डे के हिसाब से 3% पॉजिटिव है। ओवरऑल आप देखें तो इसमें कोई शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग जम के पैसा कमा रहे, क्योंकि लगभग ₹1.30 स्टॉक यहाँ से दौड़ता है तो फिर लगभग ₹1.50 के ऊपर तक जाता है। 20 से 30 पैसे का इसमें छोटे स्टॉक में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमाया जाता है। आप भी चाहे तो इसमें पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें मात्र 3% की होल्डिंग है, जो बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। साथ में इनके 100% शेयर गिरवी रखे हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। FI की यहाँ पे होल्डिंग लगातार कम हो रही है, जहाँ पे दिसंबर में 1.90% की होल्डिंग थी, फिलहाल वो 0.12% की होल्डिंग है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा DI की होल्डिंग में भी कुछ कमी आ रही है। DI में आप देख सकते हो बड़े बड़े बैंक है जिन्होंने इनको कर्ज दे के रखा, उसके बदले में होल्डिंग ली हुई है। तो फिलहाल जो 51.72% की होल्डिंग दिसंबर थी, तो फिलहाल 46.34% की होल्डिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और 50% शेयर फिलहाल जनरल पब्लिक के पास है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, तो आप भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड करें, क्योंकि यहाँ पे निवेश डूबने की भी उतनी ही संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।